प्रिय छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे क्लास में हमने आपको कैलकुलेशन के बहुत सारे चैप्टर दिखाए थे, लेकिन अब आपको लेके चलते हैं एक ऐसे चैप्टर पर जिसमें बिना एक्स वाई से पूरा चैप्टर हम आपको हल करने सिखाएंगे। और वो चैप्टर है एज, जिसको क्वेश्चन जिसका देखते देखते आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखिए, 100% क्वेश्चन बनेगा। देखिए, आयु संबंधी क्वेश्चन में जब भी हमारा रेशियो में दिया हुआ रहता है, जैसे देखिए बोर्ड पर हमने एक रेशियो लिख रखा है कि P यानी वर्तमान में A और B के आयु का अनुपात 4:5 है तथा 10 वर्षों के बाद ये 5:6 हो जाता है। ये तो आपका क्वेश्चन है जो आपके या तो स्क्रीन पर या पेपर पर दिखेगा। आपको देखना है कि इधर 4 और यहाँ 5 से ये 6 कितना यूनिट का फासला है। तो दोनों तरफ हमारा है 1 यूनिट। तो देखिएगा, वर्तमान से कितने वर्ष बाद जाने पर, तो 10 वर्ष। तो हमें लिख देना है 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष। अब दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो A का उम्र कितना या B का उम्र कितना। अगर पूछा A का तो 4 गुना 10 कर दीजिए, ये बन गया 40 वर्ष। अगर पूछा B का तो 5 गुना 10 कर दीजिए, इनका बन गया 50 वर्ष। A का पूछे A का बताइए, B का पूछे B का। अब ये तो हमने रेशियो ऐसे सेट कर दिया था कि दोनों साइड बराबर था। अगर बराबर नहीं होते तो हम लोग क्या करते, देखिए क्वेश्चन। जैसे अगर हमारा रेशियो दिया हुआ है 9:16 और यहाँ 2:3, ये प्रेजेंट का है, ये 10 वर्ष बाद, ये P4 प्रेजेंट लिखे हुए हैं। तो इधर देखिए 13 के फासले और इधर 7 के, तो अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए नीचे जितने का अंतर होता है हम लोग ऊपर वाले में गुना कर देते हैं, और ऊपर जितने का अंतर है हम लोग नीचे वाले में गुना कर देते हैं। जैसे ही आप इसे गुना करेंगे ये दोनों किनारा बराबर हो जाएगा। ये 9, 16 और 7 से गुना करके देखिए 14 और 21। जब गुना कर देंगे तो इस रेशियो का हमारा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इस रेशियो को उस समय आप काट सकते हैं। अब दोनों तरफ फासले देखिए 5 यूनिट का आ गया, जबकि वर्तमान से आप 10 वर्ष बाद गए हैं तो 5 यूनिट का वैल्यू बन गया 10 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के देखिए 2 वर्ष आ गया। अब तो A का पूछे तो ये वाला रेशियो 9 गुना 2 कर देंगे, B का कहे तो 16 गुना 2 कर देंगे। जैसे A का पूछा है तो यहाँ आपको कर देना है 9 गुना 2, ये आपका बन के आ जाएगा 18 वर्ष। यही अगर B का पूछा होता तो 16 गुना 2 कर देते। साथ ही समझिए, अगर E यहाँ पर 18 वर्ष का है, 18 वर्ष का, और पूछा गया 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद कितने के, तो बाद का पूछे तो जितना वर्ष बाद हो उसमें जोड़ दीजिए, और पहले का पूछे तो जितना वर्ष पहले का है उसमें घटा दीजिए। अगर यहीं पर हम पूछे होते कि A का 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 18 में आप 10 जोड़ देते और ये आपका बन जाता 28। लेकिन वही हम ये पूछते कि 10 वर्ष पहले कितने थे, तो 18 में। अगला क्वेश्चन हमने दिया है 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद। इसके पहले क्वेश्चन आपने देखा वर्तमान का और बाद का था, ये 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष बाद का। तो फिर आपको देखना है दोनों किनारा हमारा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इसके बीच का अंतर 3, तो इसमें 3 से, और इसके बीच का अंतर 1, तो इसमें करेंगे हम 1 से। ऊपर जैसे ही गुना करेंगे ये बन गया 9:12 हो गया, और नीचे बन के आ गया 10:13। गुना कर देंगे तो ये रेशियो काट दीजिएगा। इस रेशियो का अब हमें कोई जरूरत नहीं है। दोनों तरफ फासले देखिए 1 यूनिट के, और जब ये 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद रहे, 1 वर्ष पीछे और 1 वर्ष बाद, तो दोनों समय जुड़ जाएगा, और जुट के यहाँ पर बन जाएगा 2 वर्ष। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष हो गया और आपको A और B का निकालना है, A और B का, तो अगर यहाँ आप 9 में 2 से गुना करेंगे तो 1 वर्ष पहले का उम्र आ जाएगा, और 10 में गुना करेंगे 2 से तो 1 वर्ष बाद का आ जाएगा। अब आप 1 वर्ष पहले से निकालिए या 1 वर्ष बाद से। वर्तमान में आने के लिए अगर 1 वर्ष पहले का निकालेंगे तो वर्तमान में आने के लिए 1 जोड़ना होगा, और 1 वर्ष बाद वाले से निकालेंगे तो वर्तमान में आने के लिए 1 वर्ष घटाना होगा। जैसे अगर यहाँ से हम पहले का निकाले तो 9 गुना 2, ये हमारा 18 वर्ष आ गया, लेकिन ये 1 वर्ष पहले का आ गया, तो इसमें 1 वर्ष जोड़ देंगे और ये हमारा बन के आ जाएगा
19 वर्ष। अगर हम 1 वर्ष बाद से निकालते तो 10 गुना 20 हो जाता और उसमें से 1 वर्ष घटा देते तो वो हमारा उम्र बन के आ जाता 19 वर्ष। अब तो आप पहले से निकालिए चाहे बाद से निकालिए, आंसर तो हमारा 19 वर्ष ही आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन हमने रखा था, सोचे कि जब एज प्रॉब्लम बता ही रहे हैं तो आपको उसका हल कराते हैं। क्वेश्चन दिया है माँ और बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है और 12 वर्षों के बाद इनका 2:1। अभी आपको बता ही रहे थे कि देखना है दोनों किनारा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ऊपर वाले के जितना अंतर हो नीचे वाले में गुना कर दीजिए। देखिए 8 और 3 में 5 का, तो 5 से गुना करेंगे ये 10 बन जाएगा, ये 5 और 2 1 में तो 1 का अंतर था, ऊपर वाले में 1 से गुना करने से कोई फायदा होगा नहीं। तो 8 से 10 आने में 2 यूनिट के फासले मिल गए, 3 से 5 भी 2 यूनिट, तो हमने लिख दिया 2 यूनिट। और कितने वर्ष बाद का दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू हमारा वही बन जाता है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 12 तो 1 यूनिट का बन गया 6। अब क्वेश्चन पूछा है कि माँ और बेटी का वर्तमान, माँ और बेटी का वर्तमान था 18 और 3, 8 और 3 11, 11 में जब 6 से गुना कर देंगे आपका आंसर बन के आ जाएगा इन दोनों का वर्तमान 66। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 66। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु की एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना है, तो हम दिखाएंगे इनका 11 और इनका 1। लेकिन ये दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व का और ये दिया हुआ है वर्तमान का, तो इस वर्तमान वाले में से 5 वर्ष पिता के लिए और 5 वर्ष पुत्र के लिए 10 यहां से घटा दीजिए तो ये बन जाएगा 36 वर्ष। अब तब इनका दिखाइएगा 11 1 12 यूनिट का वैल्यू बन के आ गया 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन कहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखिए यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 3 पुत्र का आ गया, लेकिन ये आया 5 वर्ष पूर्व पीछे का, तो 5 वर्ष पूर्व से वर्तमान आने के लिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 हो गया और फिर वर्तमान से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 13, यानी 2 बार, एक बार 5 वर्ष पूर्व से वर्तमान आने के लिए और फिर वर्तमान से 5 वर्ष बाद के। क्वेश्चन देखिए 5 वर्ष बाद का, यानी इसमें 10 वर्ष हम बढ़ा देंगे और 10 वर्ष बढ़ाने पर हमारा आंसर बन के आ गया 13। ध्यान रखना है अगर आगे जाना है तो 5 वर्ष जोड़ देंगे और 5 वर्ष पीछे जाना है तो घटा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है पिता और पुत्र के उम्र का योग 33 है और 2 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 28 है। 2 साल पहले इनका गुणनफल था, तो 2 साल पहले इनका योग निकालने के लिए पिता और पुत्र के लिए 4 घटा देना होगा, तो पता चल गया कि 2 साल पहले उनका योग था 29 और गुणनफल था 28। अब 28 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 28 हो जाए और जोड़ने पर 29 हो जाए, तो एक ही अंक में टूटेगा और वो टूटेगा 28 गुना 1। 28 गुना 1 करेंगे 28 और 28 से 29, तो पिता और पुत्र का उम्र पूछा है, ये हमारा आ गया 2 साल पहले का। 2 साल पहले का 28 और 1, आपको 2 साल बाद निकालना होगा तभी तो जाके वर्तमान आएगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले जब 28 के लिए वर्तमान आएंगे तो 2 इसमें जोड़ेंगे 2 इसमें, तो जोड़ देते हैं 2 इसमें जोड़ देते हैं और 2 इसमें, तो देखिए आंसर बन के आ गया 30 और 3। 30 और 3 हमारा आंसर पिता का और पुत्र का। ध्यान पूर्वक देखिए, नोट कर लीजिए, काम आएगा बहुत। देखिए एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल 72। 7 साल पहले, लेकिन अगर 6 साल बड़ा है तो 72 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 72 हो जाए और बीच का अंतर भी 6 का हो, क्योंकि 6 साल बड़ा भी है। तो हमने इसे तोड़ दिया 12 और 6 में। अब देखिए गुना करने पर भी 72 आ गया और बीच का अंतर भी 6 का, क्योंकि 6 साल बड़ा था। तो भाई का उम्र क्या है, यानी वर्तमान पूछा है और ये तो 7 साल पहले का है, तो 7 साल पहले के लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो वर्तमान ये बन के आ गया 19। देखिए भाई का उम्र आ गया
19 वर्ष। ध्यान पूर्वक देखेंगे तो क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा, देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। अगला देखिए, दिया है ए और बी के आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7। यहां से रेशियो देखना है, 2 और 5 में कितने का अंतर है और 3 और 7 में कितने का। दोनों साइड बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं है। बराबर जब नहीं रहता है तो इनके बीच का अंतर जितने का हो ऊपर वाले में गुना, इनका 2 का है तो 2 में 2 से करेंगे, ये 4 बन गया और ये 6। अब दोनों तरफ देखिए, 4 से 5 और 6 से 7, ये हमारा 1-1 यूनिट का फासला आ गया, तो लिख दीजिएगा 1 यूनिट। और ये 8 वर्ष पहले और फिर दिया हुआ है कि 4 वर्ष पहले। अगर 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले दोनों पहले का दिया हो तो घट जाता है, 8 में से 4 घट के मिलेगा 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष। अब अगर 8 वर्ष पहले का इन दोनों का उम्र निकालना चाहें तो देखिए, 4 गुना 4 16 हो गया और 6 गुना 4 24 हो गया। ये 16 हो गया और ये 24, लेकिन उम्र आया 8 वर्ष पहले का। क्वेश्चन पूछ दिया है कि 8 वर्ष बाद का, देखिए लिखा है 8 वर्ष बाद का, तो पहले 8 वर्ष पहले से वर्तमान आने के लिए 8 जोड़ेंगे और वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने के लिए 8, यानी 8 8 16 जोड़ना होगा। तो यहाँ इनका 16 है तो 16 में 16 जोड़ दीजिए, इनका आ गया 32 और 24 में 16 जोड़ दीजिए, इनका बन गया 40। अगर रेशियो पूछा है तो 8 से 4 बार में 8 से 5 और आपका आंसर बन के आ गया 4:5। 4:5 हमारा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, नित्य और सत्य का वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष तथा इनकी उम्र का गुणनफल 351। इसमें से हमने ऑप्शन हटा दिया है ताकि बिना ऑप्शन के आप कैसे तोड़ेंगे। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हम आपको ऑप्शन में दिखाएंगे, ऑप्शन तो देखते देखते आप तोड़ देंगे, लेकिन ये बिना ऑप्शन के है तो इसे तोड़ने के लिए हमें देखना है 3 5 1 किससे कट जाएगा, 351, या तो 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। तो अगर हम इसे 9 से तोड़ देते हैं तो 3 27 और 9 39, फिर से इसे तोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा 13 गुना 3। अब इसको ऐसा गुणनफल बनाना है कि गुना करने पर 351 और जोड़ दे तो 40 हो जाए। तो हम अगर कर देते हैं 9 गुना 3 27 गुना 13, अब गुना कर देंगे तो 351, तो आसान बन गया। दोनों का उम्र कहा है तो एक का उम्र 27 वर्ष दे दीजिए और एक का उम्र 13 वर्ष। अगर यही ऑप्शन दिया रहता तो ऑप्शन तो देख के ही हम निकाल देते। जैसे देखिए अगले का हमने ऑप्शन दिया है, अगला क्वेश्चन कहा है कि दोनों का योग है 30 वर्ष और इनका गुणनफल दिया हुआ है 221। तो ऑप्शन से देख लेंगे किसका 30 वर्ष आता है, गुना करने पर 221, तो पहला ही ऑप्शन का आ गया। 17 और 13 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 13 में 7 से कीजिए 91 और 13 9 22, यानी 17 गुना 13 करने पर 221। ऑप्शन रहे तो आप देखते देखते आंसर दे देंगे। अगला देखते हैं, दिया है एस आर से 7 वर्ष छोटा है और इनके आयु का अनुपात 7:9 है। इनका रेशियो दिया हुआ है 7:9 और उम्र दिया है 7 वर्ष छोटा। तो हमें देखना होता है यूनिट में कितना छोटा है, ये 9 और ये 7, यूनिट में 2 यूनिट छोटा है और उम्र में दिया हुआ है 7 वर्ष। अगर इसे हम कटाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3.5। अब क्वेश्चन पूछा है एस का उम्र कितना, तो ये हमारा पहले था एस और ये था आर, यानी 7 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो कर देंगे 7 गुना 3.5, तो आपका एस का आ जाएगा। गुना करके देखिए आपका आंसर बन के आ जाएगा 24.5। 7 गुना 3.5 करेंगे 24.5 ही आएगा। अगला दिया है पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। विवाह के समय था 23 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा। अगर ये औसत दिया है 23 दो व्यक्तियों का, तो योग निकालने के लिए इसी में 2 से गुणा, योग बन के आ गया 46 वर्ष। ये वर्तमान का, आपको रेशियो लेके जाना है 5 वर्ष
बाद का। तो 5 पति के लिए 5 पत्नी के लिए आपको बाद जाने के लिए इसमें जोड़ना होगा 10 वर्ष। लेकिन कहा है कि 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, 1 वर्ष का बच्चा है तो बच्चा के लिए भी आप जोड़ दीजिए 1 वर्ष। अब इसे जोड़ के देखिए, ये बन गया 57। 57 में पति, पत्नी और बच्चा तीनों का ये योग आ गया, ये आ गया तीनों का योग। आपसे पूछा गया है औसत, औसत निकालने के लिए 57 बटा में 3 कर दीजिए, 3 व्यक्ति। जैसे ही कटेगा आपका उम्र बन के आ जाएगा 19 वर्ष। 19 वर्ष हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष। अगर औसत आयु 30 वर्ष दिया है तो योग निकालेंगे तो 30 गुणा 2 यानी आ जाएगा 60। और बी तथा सी का औसत दिया है 26, तो 26 गुणा 2 इनका योग बन के आ गया 52। लेकिन आपसे पूछा गया है कि ए सी का अंतर कितना। जब अंतर कहा है तो इसको माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस करेंगे देखिए बी भी खत्म हो जाएगा और बच जाएगा a माइनस सी। 60 से 52 घटेगा 8 और अंतर बन के आ गया 8। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 8। अगर ध्यान पूर्वक क्वेश्चन देखिए तो बिना जी जान का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। देखिए 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 9 गुनी। 3 वर्ष पूर्व हमने लिखा 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 9 गुनी, जबकि आज से 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र 3 गुनी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना। देखिए यही क्वेश्चन दिया है, हमने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितना। अभी हमने बताया कि जब भी ये रेशियो दिया हो दोनों किनारा देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर हो रहा है तो उसी यूनिट से हम आगे बढ़ जाते। अगर नहीं हो रहा है तो जितना इनके बीच का अंतर दिए 2 से और नीचे वाले में गुना कर दीजिए 8 से। देखिए 9 और 1 का अंतर 8 का और 3 और 1 का अंतर 2 का। तो एक नया रेशियो बन के आ जाएगा, ऊपर वाले का 18 2 और नीचे वाले का 24 और 8। ये हो गया पहला जो 3 वर्ष पूर्व का दिया है और ये हो गया 6 वर्ष बाद का। अब दोनों तरफ फासले देखिए 6 यूनिट के आ जाएंगे। 18 से 6 24 और 2 से 6 8। तब इनको जोड़ देने होते हैं 3 और 6 9। 6 यूनिट का वैल्यू आ गया 9। तो पिता का वर्तमान पूछा है। अब तो कोई उठा लीजिए, अगर 3 वर्ष पूर्व का उठाएंगे तो जो भी उम्र आएगा उसमें 3 वर्ष आपको जोड़ने होते हैं, और 6 वर्ष बाद का उठाएंगे तो जो भी उम्र आएगा 6 वर्ष घटाने होते हैं। अगर हम 3 वर्ष पूर्व का ही उठा लेते हैं, ये पूर्व का, तो ये है हमारा 18 यूनिट और 18 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 9/6 गुणा में 18। जैसे ही इसे कटाएंगे ये 27, लेकिन 27 ऐसा मत दीजिएगा, 27 तो 3 वर्ष पूर्व का आया। आपको वर्तमान में जब जाने हैं तो इसी 27 में आप 3 जोड़ दीजिए और वर्तमान में बन के आ जाएगा 30 वर्ष। देखिए ऑप्शन में दिया है 30 वर्ष। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ऊपर ये 3 वर्ष पहले का रेशियो था, इसमें 2 से गुना करके यहाँ लिखे हैं, और ये 6 वर्ष बाद का रेशियो था तो इनके बीच का अंतर 8 का था, तो 8 से गुना करके यहाँ लिखे हैं। तब दोनों साइड दिखाए हैं 6 यूनिट, उसी का वैल्यू 9। ये 9 वर्ष आया क्योंकि ये 3 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, तो उस परिस्थिति में दोनों उम्र जुट जाता है। तब वहां से 18 यूनिट का निकाले, ये तो बन के आ गया 27। ये 3 वर्ष पहले का 3 जोड़ दिए तो बन के आ गया 30 वर्ष। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष पूर्व राम की आयु मोती की आयु से आधी है। राम की आयु मोती की आयु से आधी है। मोती का 2 तो राम का 1, लेकिन ये कहा है 10 वर्ष पूर्व का। अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। अगर वर्तमान में देखें तो दिया हुआ है 3:4। तो पूछा है वर्तमान में इनका योग कितना। अब यहाँ पर भी देखिए 1 से 3 2 यूनिट के फासले और 2 से 4 भी 2 यूनिट के फासले।
अगर दोनों तरफ 2-2 यूनिट के फासले हो गए तो आपको लिख देना है 2 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5। अब वर्तमान का इनका योग निकालना है। अगर वर्तमान का योग है तो जोड़िए 3 और 4, ये हमारा बन के आ गया 7 यूनिट, और कर देना है 7 गुना 5, तो आपका बनेगा 35। यानी वर्तमान में इन दोनों के आयु का योग बन गया 35। एक बार रिपीट करके भी सारा क्वेश्चन देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे तो बहुत तेजी से बनाने आ जाएगा। एज प्रॉब्लम में ऐसे लगेगा देखते देखते क्वेश्चन आप हल करना सीख जाएंगे। बाकी हम अगले क्लास में देखते हैं।